नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, आंखों का इलाज तो करते ही हैं और आंख देखकर ये भी बता देते हैं कि नज़रिया क्या है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आजकल जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो इस रणभूमि में युद्ध तो काफ़ी भीषण हो रहा है। हम बात करेंगे समस्तीपुर की। समस्तीपुर में बिहार सरकार के 2 मंत्रियों की संतानें जो हैं वो आपस में भिड़ी हुई हैं। एक कांग्रेस पार्टी से हैं, महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी, और एक हैं शांभवी शांभवी चौधरी, जो कि काफ़ी कम उम्र की हैं, 25 साल की हैं, और अशोक चौधरी की बिटिया है। कैसे देखते हैं, पर जेडीयू पर इसका क्या इफेक्ट जा रहा है? देखिए, पहले तो जो ये समस्तीपुर का चुनाव है, ये निश्चित ही बड़ा ही ऊहापोह का चुनाव है, खासकर नीतीश कुमार जी के लिए। नीतीश कुमार के लिए। क्योंकि नीतीश कुमार जी के 2 मंत्री के अपने बच्चे वहाँ से लड़ रहे हैं और दोनों 2 गठबंधन से हैं। एक एनडीए से है तो दूसरा इंडिया गठबंधन से है। जैसे कि महेश्वर हजारी जी का बेटा सनी हजारी कांग्रेस के टिकट पर और लोजपा के टिकट पर अशोक चौधरी जी की बेटी शांभवी चौधरी ये है। तो जेडीयू तो एनडीए के गठबंधन में पार्ट है उसका, तो वहाँ उतनी किरकिरी नहीं है। लेकिन आप कांग्रेस से भी खड़े हैं उन्हीं के मंत्री के बेटे, और मंत्री जी के बारे में इस बात का निश्चित ही पुख्ता सबूत है कि वो अपने बेटे का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मंत्री हैं, जेडीयू का प्रचार कर रहे हैं, कौन से? हाँ, कर रहे हैं। तो ये चीजें बड़ा ही अजीबो गरीब स्थिति वहां कर दिया गया है। आपको लगता है कि जेडीयू पर इसका इफेक्ट पड़ रहा होगा? जेडीयू पे क्या, नीतीश जी का व्यक्तिगत उनकी जो आचरण है, व्यक्तिगत उनका जो उनके जो कैरेक्टर है, उसकी किरकिरी हो रही है कि उन्हीं के 2 मंत्री 2 आपसी ध्रुव के। आप देखिए, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को कुछ भी कर लें, जेडीयू के आला कमान है नीतीश जी, वो क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें? और दोनों ही दलित समाज से हैं। हाँ, तो उसमें क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, ये तो लोजपा से शांभवी चौधरी खड़ी है, तो लोजपा तो एनडीए का पार्ट है। नहीं, क्यों उसी लोजपा को जब तोड़ने की बात आई थी, हम आप पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछ रहे हैं, जब उस लोजपा को तोड़ने की बात आई थी उस वक्त जेडीयू का ही हाथ दिख रहा था। अब उसी लोजपा से शांभवी चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, जिस वक्त तोड़ने की बात थी, वो दौर, राजनीति में दौर बदलते रहता है। आज के दौर में लोजपा और जदयू एनडीए का पार्ट है, इसलिए एनडीए के एक पार्टनर के साथ कैंडिडेट होना उतनी बड़ी बात नहीं है। और खासकर शांभवी चौधरी एक लड़की है और बहुत कम उम्र की लड़की है, और चिराग पासवान जी का जो भाई प्रिंस पासवान जो वहाँ पहले थे, तो उनके गद्दारी के कारण सिंपैथी वेव लोजपा की तरफ है। लोजपा की तरफ। हाँ, तो चिराग पासवान को सिंपैथी वेव है। ये पढ़ी लिखी एक कम उम्र की लड़की है, एक डायनेमिक लड़की है। एक अशोक चौधरी जी खुद ही शालीन और सौम्य और सामाजिक व्यक्ति जाने जाते हैं। अशोक चौधरी के पिताजी भी मंत्री थे, महावीर चौधरी। हाँ, महावीर चौधरी जी। और इनके जो ससुर हैं किशोर कुणाल जी, वो एक अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं बिहार के, और उनका बड़ा एक्सेप्टेंस है, समाज में पैठ है और उनकी लोकप्रियता है। जब वो आईपीएस अफसर थे तब भी उनके कार्यकाल को आज भी लोग नहीं भूले हैं, और उनका योगदान महावीर मंदिर के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है। कहने का मतलब, हम 2 मंत्रियों की बात करते हैं, क्योंकि गांव में तो होता है ना कि हाँ ये मंत्री जी हैं तो वो भी मंत्री जी हैं, महेश्वर हजारी भी मंत्री जी हैं, तो मंत्री होने का इफेक्ट पड़ेगा ना? दोनों जेडीयू के ही हैं। नहीं, निश्चित ही मंत्री होने का इफेक्ट। आप सोचिए कि एक मंत्री अपने बेटे के लिए अगर प्रचार कर रहा है और दूसरे मंत्री की बेटी वहाँ खड़ी है दूसरे गठबंधन से, ये कितना ही एक 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 ऊहापोह की स्थिति नीतीश कुमार जी के लिए है। उनके व्यक्तित्व पर कितनी किरकिरी है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ उनके व्यक्तित्व को कि ऐसी, अब तो हाँ, अब तो जेडीयू में रहे, तुम जरा पूछ लेते हैं आपसे, क्या मतलब नीतीश कुमार ऐसे ही खामोश रहेंगे या अभी चुनाव है इसलिए खामोश है? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ उनके व्यक्तित्व को, इस तरह का सिचुएशन जिसमें कि उनकी किरकिरी हो, ये वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। तो चुप तो हैं, अभी कहाँ कुछ कर रहे हैं? देखिए, अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित ही गाज गिरनी तय है। गाज गिरेगी? हाँ, गाज गिरनी तय है, क्योंकि आप ही बताएं कि कितना बड़ा वो अपने किस मुंह से अब एनडीए में दूसरे घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व को किस मुंह से फेस करेंगे, जब उनके ही मंत्री के 2 औलाद दूसरे गठबंधन से आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। तो आज तो वो शांभवी चौधरी के लिए प्रचार करने गए थे नीतीश कुमार, खुद प्रधानमंत्री ने भी प्रचार किया है, लेकिन महेश्वर हजारी की बात अलग हो जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो शांभवी चौधरी के लिए ऐसी बातें कही कि निश्चित ही एक इमोशनल कॉर्ड की कम उम्र की बेटी भी कहा, कम उम्र की भी कहा, नारी शक्ति, तो निश्चित ही ये तो इम्पैक्ट वहाँ के जो वोटर के तो दिल में तो करेगा ही करेगा। दलित समाज की सबसे कम दलित समाज की हैं। और इसमें देखिए, और जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन के लोग
शांभवी चौधरी का चरित्र चित्रण करने के लिए कि भाई उन्होंने ऐसे, या अशोक चौधरी के फैमिली का कुछ यूट्यूबर को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यूट्यूबर को सेट एजेंडा के तहत कि ये कैसे दलित हो गई, इनके पति ये हैं, इनके सो पिता के माता ये हैं, तो ये सब करके जातीय उन्माद फैला करके कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को वोट मिले, इसके लिए जो असफल प्रयास है जनता ये भी देख रही है। आप इसे असफल प्रयास करें, वो प्रयास सफल नहीं होगा। प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे जो सामाजिक दुराव और सामाजिक भेदभाव, आप किसी व्यक्ति का चरित्र हनन नहीं कर सकते हैं, खास करके एक लड़की का, एक पढ़ी लिखी लड़की का, और जो अभी इतना युवा है उसका चरित्र हनन करने के लिए आप उनके, देखिए आप पार्टी के मैनिफेस्टो के फोकस अपनी विचारधारा पर आप करेंगे तो कोई बात नहीं। एक आध यूट्यूबर में आप अभी मेरा इशारा कहाँ है आप जानते होंगे, वो आप जानते हम समझ, तो क्या लगता है आपको इन सब चीज़ों से, ऐसे ऐसे शब्द बोलने से शांभवी को फायदा ही होगा? देखिए शांभवी को फायदा होगा, लेकिन उसके दिल पर तो असर पड़ेगा, उसके तो युवा पर, उसकी जो मानसिकता पर, कि इस तरह से करके उनको, अगर किसी को लगता है कि वो दलित के लिए सुरक्षित क्षेत्र के लिए प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं तो वो कानूनी कार्रवाई करे, मैं उसके लिए नहीं रोकता। लेकिन आप चरित्र हनन करके ये कहना कि उनका पति इस मुख जात का है, उनकी माँ ये है, उनका वो है, ये कैसे दलित हो गई, तो इसके लिए अगर आपके पास कुछ है, कुछ कानून की ज्ञान है आपको, तो आप जाकर के कानून का शरण ले। नहीं तो किसी को एजेंडा के तहत जातीय विभाजन करना, समाज में जातीय उन्माद फैलाना और उनको डैमेज करने के लिए, तो समाज इतना कच्चा नहीं है। समाज जातीय उन्माद के फैलाने के चीज को देख रही है और बखूबी जवाब देगी। एक अंतिम सवाल है, नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया शांभवी के लिए, नीतीश कुमार भी प्रचार करा है शांभवी के लिए, क्या होता है आज के डेट में? महेश्वर हजारी भी आपने जाकर जैसा कहा कि बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं, लोकल फैक्टर होता है, आज के डेट में कौन आगे कौन पीछे? देखिए अगर आज के दिन की बात करें, अभी तक 13 मई को वोटिंग होनी है, तो मैं सब कुछ को अगर करूं एक एक बात करके, अशोक चौधरी जी की बेटी होना, अशोक चौधरी जी का अपना प्रभाव, उनके अशोक चौधरी जी के पिताजी भी मंत्री थे, उस परिवार से उनका आना, किशोर कुणाल जी की बहू है, किशोर कुणाल जी का बिहार में क्या उनकी हैसियत है, उनका जो व्यक्तित्व है और उनका क्या इन्फ्लुएंस है, ये छुपा नहीं है। शांभवी चौधरी खुद पढ़ी लिखी हैं, कम उम्र की हैं, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, बेटी के रूप में एड्रेस किया, कहीं ना कहीं निश्चित ही आप देखेंगे तो लोगों के दिल का तार हिल गया है, और वो निश्चित ही आज के दिन में शांभवी चौधरी का पलड़ा काफ़ी भारी है, काफ़ी भारी। डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और जेडीयू का भी नज़रिया उन्होंने बताया। चश्मा तो जेडीयू का भी पहले लगाया था, लेकिन अभी तो चश्मा नहीं लगा है, लेकिन जेडीयू के नज़रिए से आप देख रहे हैं तो कार्रवाई तो ज़रूर होगी ना नीतीश कुमार। देखिए मैं फिर दोहराता हूँ, जितना नीतीश कुमार जी को मैं जानता हूँ, ऐसी चीजें जो उनके किरकिरी करे कि उनके अपने ही दो मंत्री, तो अभी हो रही है, हाँ अपने ही दो मंत्री अपने औलाद को अलग अलग गठबंधन से कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश जी ने कोशिश किया होगा इस बात को ठीक करने का, लेकिन कोशिश नहीं होने पर निश्चित ही वो अपनी जो इमेज को ठीक रखने के लिए, इमेज की किरकिरी ना हो, निश्चित ही कहीं ना कहीं उनका जो मंत्री जी दूसरे गठबंधन से, जो कि विपक्षी गठबंधन से अपने बेटे को उम्मीदवार बनाए, लड़ रहे, उनका बेटा लड़ रहा है। नहीं मंत्री, आप देखिए मंत्री जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसकी पुख्ता जानकारी लोगों को है, तो ये बात मुख्यमंत्री तक भी होगी, निश्चित ही होगी, और मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पर कार्रवाई करना तय है, और निश्चित ही गाज गिरेगा, ताकि उनको अपना इंप्रेशन क्लीन होना है कि भाई वो है कि उनके पार्टी में किसी ने पार्टी विरोधी कार्रवाई की तो वो उन्होंने उन्हें बख्शा नहीं, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो चाहे एक मंत्री हो, कोई भी हो। देखिए डॉक्टर सुनील के नज़रिए से हमने देखा है, समझा है, और फिलहाल समस्तीपुर की क्या हकीकत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति को विस्तार से बताया है, जेडीयू के भीतर क्या चल रही है बातें वो भी बताया है, और किसका पलड़ा भारी है भी बताया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।